बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जनरल साइंस के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज का ये पार्ट 4 है। अगर आपने पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 नहीं देखा तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। एंड स्टार्ट करते हैं पार्ट 4 के एमसीक्यूज एंड फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 61, ठीक है, क्योंकि 60 एमसीक्यूज हम प्रीवियस वीडियोस में डिस्कस कर चुके हैं। टोटल एमसीक्यूज आपके 100 हैं, ठीक है। व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन डिग्री सेल्सियस? ठीक है जी, ऑप्शन है 32, 100 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 212 डिग्री सेंटीग्रेड या 0 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इसका जो राइट आंसर है वो है 100 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट है व्हाट इज द लाइटेस्ट एंड मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट इन द यूनिवर्स? तो ऑप्शन है ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर हीलियम। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन। मोस्ट अबंडेंट एलिमेंट है यूनिवर्स में, ठीक है जी, तकरीबन 75% है ये। नेक्स्ट है इन अ फूड चेन विच ऑर्गेनिज्म डायरेक्टली कंज्यूम प्रोड्यूसर? फूड चेन में कह रहे हैं, फूड चेन में वो कौन सा ऑर्गेनिज्म है जो डायरेक्टली कंज्यूम करता है किसको? प्रोड्यूसर्स को। तो प्रोड्यूसर क्या होते हैं? जो आपके प्लांट्स होते हैं, ये आपके प्रोड्यूसर होते हैं, ठीक है जी। तो इनको डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है? ऑप्शन है प्राइमरी कंज्यूमर, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्शरी कंज्यूमर या डीकम्पोजर। तो इसका जो राइट आंसर है वो है प्राइमरी कंज्यूमर, ठीक है। प्रोड्यूसर को डायरेक्टली कौन कंज्यूम करता है? प्राइमरी कंज्यूमर। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, अक्सर ये पूछा जाता है कंज्यूमर्स के हवाले से। फूड चेन जो है, जो आपका इकोसिस्टम है, इसके बारे में बेसिक इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ प्राइमरी सोर्स इन एन इकोसिस्टम? तो ऑप्शन है डेड लीव्स, डिकम्पोजिंग ऑर्गेनिज्म, एल्गा या इंसेक्ट्स। तो इसका राइट आंसर है एल्गा। एल्गा एक प्लांट होता है, वो इकोसिस्टम में क्या होता है? प्राइमरी सोर्स होता है। देन उसके बाद फिर उसको आपका जो है ना सेकेंडरी सोर्स बनता है, फिर टर्शरी बनता है, फिर डिकम्पोजर बनता है। इस तरह से ये साइकिल चलती है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनिज्म इज कंसीडर्ड अ प्रोड्यूसर इन एन इकोसिस्टम? ठीक है, प्रोड्यूसर की बात हो रही है, बता चुकी हूँ, ग्रीन प्लांट्स होते हैं, ठीक है। ऑप्शन है हार्बीवोर्स, कार्निवोर्स, ओमनीवोर्स या आपके ग्रीन प्लांट्स, ठीक है। तो आई होप आपको पता होगा। तो इसका राइट आंसर क्या है? डी, यानी ग्रीन प्लांट्स। नेक्स्ट है Which chemical is commonly known as baking soda? ऑप्शन है सोडियम बाइकार्बोनेट, मैग्नीशियम सल्फेट, अमोनियम क्लोराइड या हाइड्रोजन पेरोक्साइड। तो राइट आंसर इसका क्या है? सोडियम बाइकार्बोनेट। नेक्स्ट है Which mineral is important for the formation of strong bones and teeth? ऑप्शन है आपका आयरन, कैल्शियम, पोटेशियम एंड जिंक। तो आई होप आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या है? बी, यानी कैल्शियम। कैल्शियम आपकी बोन्स के लिए और टीथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबॉडीज? ठीक है, ये मैं पहले भी आपको प्रीवियस वीडियो में बता चुकी हूँ। ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, प्लेटिलेट्स या फिर प्लाज्मा। तो राइट आंसर क्या है इसका? व्हाइट ब्लड सेल्स। ये आपके एंटीबॉडीज के तौर पर काम करते हैं। आपके बॉडी में कोई इन्फेक्शन वगैरह हो जाए तो उनसे फाइट करते हैं। नेक्स्ट है What is the SI unit of measurement for temperature? ऑप्शन है केल्विन, सेल्सियस, फ़ारेनहाइट या फिर जूल। तो राइट आंसर इसका है केल्विन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग डिसीज इज कॉज्ड बाय अ वायरस? यानी वायरल डिसीज कौन सी होती है, मतलब किससे होती है इनमें से? ऑप्शन है कॉलेरा, टेटनस, मीजल्स या मलेरिया। तो जी ये कॉलेरा और ये टेटनस, ये तो आपकी हो गई बैक्टीरियल, ठीक है जी, ये बैक्टीरियल है। और बात करें मलेरिया की तो ये ना बैक्टीरियल है ना ये वायरस है। तो ये जो है इसका राइट आंसर है, ठीक है जी। मीजल्स जो है वो खसरा और दाने नहीं हो जाते, वो वाला जो डिसीज़ है वो आपका वायरल डिसीज़ है, वो मीजल कहलाता है। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ? ऑप्शन है सेल, टिश्यूज, ऑर्गन या ऑर्गेनिज्म। तो इसका राइट आंसर है सेल, ठीक है जी। कलेक्शन ऑफ सेल्स, यानी बहुत सारे सेल्स मिलके क्या बनाते हैं? टिश्यूज। और बहुत सारे टिश्यूज का जो ग्रुप होता है या मल्टी लेयर्स ऑफ टिश्यूज होते हैं, ये मिलके ऑर्गन बनाते हैं। फिर बहुत सारे ऑर्गन मिलके एक पूरा ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, जैसे कि मैं या आप, ठीक है जी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिएंट्स? ऑप्शन है स्टमक, लिवर, स्मॉल इंटेस्टाइन या लार्ज इंटेस्टाइन। तो इसका राइट आंसर है स्मॉल इंटेस्टाइन, ठीक है। ये आपका क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है और डाइजेस्ट करता है, ठीक है, आपके न्यूट्रिएंट्स को जो आपके फूड में होते हैं, ठीक है जी। तो अगर इसके साइज़ की बात करें स्मॉल इंटेस्टाइन के, तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होती है आपकी तकरीबन 22 फीट के करीब कुछ होती है, और मीटर्स में कहें देखें तो ये 7 मीटर्स के करीब कुछ होता है, ठीक है। और लार्ज इंटेस्टाइन जो होता है वो आपका 1.5 मीटर्स का होता है,
और 1.5 मीटर्स का होता है। फीट में अगर हम बात करें इसकी तो फीट में ये 5। और नेक्स्ट है व्हाट इज द मेन कंपोनेंट ऑफ अ नेचुरल गैस। ऑप्शन है मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, प्रोपेन या ब्यूटेन। तो इसका राइट आंसर है मीथेन। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ अ सेकेंडरी सोर्स इन एन इकोसिस्टम। ऑप्शंस हैं वोल्व्स, डियर या ग्रास होपर या अर्थवर्म्स। तो इसका राइट आंसर है डी यानी अर्थवर्म्स। नेक्स्ट है व्हाट इज द केमिकल नेम फॉर कॉमन टेबल सॉल्ट। ऑप्शन है सोडियम क्लोराइड, कैल्शियम कार्बोनेट, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या नाइट्रिक एसिड। तो इसका राइट आंसर है सोडियम क्लोराइड। नेक्स्ट है व्हाट इज द हार्डेस्ट सब्सटेंस फाउंड इन नेचर। नेचर की बात हो रही है, ठीक है जी। ऑप्शन है डायमंड, क्वार्ट्ज, रूबी या टोपाज। तो इसका राइट आंसर है डायमंड। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ लेंस इज यूज टू करेक्ट नियर साइटनेस। ऑप्शन है कॉन्वेक्स लेंस, कॉनकेव लेंस, प्लानो कॉनकेव लेंस या प्लानो कॉन्वेक्स लेंस। तो इसका राइट आंसर है कॉनकेव लेंस, ठीक है। नियर साइटनेस की बात हो रही है तो ये क्या हो जाएगा, कॉनकेव लेंस। अगर फार साइटनेस की बात होगी तो आपका राइट आंसर कौन सा होगा, कॉन्वेक्स लेंस। नेक्स्ट है विच न्यूट्रिएंट इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ एनर्जी फॉर द ह्यूमन बॉडी। ऑप्शन है प्रोटीन्स, फैट्स, वाटर या कार्बोहाइड्रेट्स। तो इसका राइट आंसर है कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है जी। क्योंकि और कार्बोहाइड्रेट्स कहाँ पे सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में होता है, आपके ब्रेड में, राइस में और आपका ये जो चपाती होती है इसमें सबसे ज़्यादा वाफिर मिकदार में पाया जाता है। नेक्स्ट है हु डिस्कवर्ड द वैक्सीन फॉर पोलियो। ऑप्शन है एडवर्ड जेनर, जॉनस सल्क, लुइस पैस्चर या फिर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो राइट आंसर इसका है जॉनस सल्क। नेक्स्ट है और लास्ट है द एलिमेंट्स इन द पीरियोडिक टेबल आर अरेंज्ड इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीजिंग, ठीक है जी। तो ऑप्शन है एटॉमिक नंबर, एटॉमिक मास या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है एटॉमिक नंबर, ठीक है जी। एटॉमिक नंबर के अकॉर्डिंग आपके पीरियोडिक टेबल में जो 118 एलिमेंट्स हैं उनको अरेंज किया गया है, ठीक है। ये 118 भी आपका क्या है, एक जनरल नॉलेज का सवाल बन सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।